तो यार कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहाँ जिन्वू एक्सरसाइज करके अपने आप को ताकतवर बना रहा होता है और अपने डेली मिशंस पूरे कर रहा होता है। और भाई अभी जिन्वू एक नॉर्मल सा बच्चा नहीं रहा है, अभी वो एक सख्त लोंडा बन चुका है। मतलब इतना सख्त कि अस्पताल के नर्स से खुद का काम धाम छोड़ के उसकी तारीफों के पुल बांध रही है और उसका नंबर लेने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रही है। खैर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं जिन्वू की हॉट बहन को, जो कि टीवी पे इस देश के इकलौते एस रैंक हंटर को देख रही थी। बेवकूफ़ लड़की। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसे स्कूल भी जाना है। वैसे जिन्वू डिस्चार्ज हो चुका है, अब वो अपने घर भी आ चुका है। जिन्वू को देखकर उसकी बहन शौक होती है कि भाई मेरा भाई तो दुबला पतला था, ये अचानक से हट्टा कट्टा कैसे हो गया, जिम जाना शुरू कर दिया है क्या बे, और पहले के मुकाबले तेरी हाइट भी बढ़ गई है, मुट्ठी में कॉम्प्लेन पीना शुरू कर दिया है क्या बे। तो जिन्वू बोलता है हाँ बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। जीना के जाने के बाद जिन्वू को मकान मालिक फ़ोन करता है किराए के लिए, और क्योंकि ये एक गरीब आदमी है तो इसके पास पैसे नहीं है। तो जिन्वू अपने लिए एक नया मिशन ढूंढता है ताकि उसके पास थोड़े से पैसे आ सकें, और लकीली उसे एक ई रैंक का मिशन भी मिल जाता है, जहां उसे बिना लड़े ही बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। थोड़ी देर बाद जिन्वू उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उन लोगों ने उसे बुलाया था। जहां जाते ही एक हंटर पहली फुर्सत में उसकी बेइज्जती मार देता है, कमज़ोर हंटर बोल के। इस पर उनका लीडर उसे डांटता भी है। इसके बाद उनका लीडर जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा था कि अगर गुफा के अंदर तुम मर जाते हो तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, और लूट के माल में से तुम्हें घंटा कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम हमारी मदद करने के लिए जा रहे हो तो हम तुम्हें 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। और जिन्वू इस ऑफर को मना नहीं कर पाया। खैर जिन्वू के अलावा वहाँ पे एक ई रैंक हंटर और आया था, जो शायद अंबानी का पोता है, क्योंकि ई रैंक हंटर होने के बाद भी उसका कवच बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसे भी इन लोगों ने केवल अपनी जगह भरने के लिए बुलाया है, क्योंकि ये लोग जिस तहखाने में जाने वाले हैं वो सी रैंक का तहखाना, और सी रैंक के तहखाने में 8 लोगों से कम जने नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि उनकी टीम में केवल 6 ही जने हैं तो उन्होंने 2 नमूनों को बुलाया है। और क्योंकि इन लोगों के पास हीलर भी नहीं है तो ये खाने का सामान और फर्स्ट एड बॉक्स एक बैग में भर के ले जाते हैं। इसके बाद सभी हंटर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जो कि उनकी औकात से भी बड़ा था, जिसे देखकर कुछ हंटर्स की फटती तो है, लेकिन पैसों का लालच बाबू भैया, पैसों का लालच, वो लोग साले उसके अंदर चले ही जाते हैं, जहां उन्हें घंटा कोई राक्षस नहीं मिलता, ऊपर से अंधेरा भी बहुत था। इसके बाद वे सभी हंटर्स एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ छेद ही छेद हो रखे थे और राक्षसों का घंटा कोई पता नहीं था। तभी जिन्वू को अपने सुपर सेंसेस की मदद से पता चल जाता है कि इस गुफा में कीड़े टाइप के राक्षस रहते हैं, जो कि आने वाले हैं ऊपर से। और क्योंकि इस टीम का तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो कीड़ों के अटैक करने से पहले ये लोग कीड़ों पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सभी कीड़ों को मारने लग जाते हैं। अगेन इस एनिमे के फाइट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता स्ट्राइक की वजह से। अगर आप लोगों को इसके फाइट सीक्वेंस देखने हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी राक्षसों को मारने के बाद में उन्हें इन्फिनिटी स्टोन, मेरा मतलब एशियंस स्टोन नहीं मिलते हैं, तो वो लोग आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं। और उन सभी हंटर्स को देख के जिन्वू के मन में थोड़ा थोड़ा शक पैदा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हंटर्स के हेडक्वार्टर को, जहाँ बहुत सारे हंटर्स मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ पे पता नहीं कि ऑडियंस को इस बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि है इस गिल्ड का लीडर, और इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ सभी हंटर्स आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं और वो लोग बॉस को ढूंढने चले जाते हैं। गुफा के आखिर में उन्हें गुफा का बॉस मिल जाता है और साथ में बहुत बड़ा खजाना भी, जिसे वो सातों लोग आपस में बांटने का निश्चय करते हैं। लेकिन अंबानी के पोते के गांड में खाते हैं कीड़े और वो केडी पाठक बनने की सोचता है। वो जिन्वू से उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके लीडर के पास जाता और बोलता है कि क्योंकि ये खजाना हमें किसी से लड़के नहीं मिला है तो हमें इसका एक हिस्सा जिन्वू को भी देना चाहिए। और पता नहीं क्यों लीडर बहुत आसानी से मान जाता है। वो अपने आदमियों से बोलता है खुदाई करने के लिए, लेकिन उसका आदमी बोलता है कि सॉरी बॉस, हम तो सामान कार में ही भूले हैं। जिस पे लीडर उन सबको हाका करता है, मेरा मतलब उन सबको डांटता है, और जिन्वू और अंबानी के पोते को बोलता है कि तुम दोनों यहीं रुको, हम लोग कार से सामान लेकर आते हैं। और इसी के साथ वो सभी हंटर्स उन दोनों को उस गुफा में अकेला ही छोड़ के चले जाते हैं। और क्योंकि वो सभी एक नंबर के हरामी थे तो जाते जाते गुफा का दरवाजा भी बंद कर देते हैं, जिससे जिन्वू और अंबानी का पोता अब उस गुफा में फंस चुके हैं उस गुफा के बॉस के साथ। ये सब देखकर जिन्वू को अपने कैप्टन की एक बात याद आती है कि हंटर्स का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसीलिए इस काम में हादसे होते रहते हैं। और क्योंकि गुफाओं में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो तुम कोई भी गलत काम करके आसानी से बच के निकल सकते हो। और इसी के साथ गुफा का बॉस भी जाग चुका है। अंबानी का पोता उस गुफा के बॉस से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जिन्वू उसे पीछे कर देता है और अपनी जादुई तलवार निकालता है, जो कि उसने पिछले एपिसोड में जीती थी। अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब जिन्वू बिल्कुल तैयार है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए।